हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह आप भी अपने घर और परिवार में व्यस्त होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि घर और परिवार की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके काम करने के तरीके भी बहुत हद तक ये तय करते हैं कि घर संभालना आसान है या फिर मुश्किल। लेकिन एक और बात भी है, हमारे काम करने के तरीके भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश यही करिएगा ना कि जब भी घर के काम कर रहे हो, तरीका आपका जो भी हो, लेकिन ट्राई हमेशा यही करिएगा कि वो तरीका बिल्कुल ईजी और सिंपल होना चाहिए, बिना कोई ताम झाम के। तभी आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और मुश्किल से मुश्किल काम आपको आसान भी लगने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही ईजी और सिंपल तरीकों के, जिससे अब हर गृहिणी अपने घर को बखूबी संभाल सकती है और अच्छे से व्यवस्थित करके रख सकती है। लेकिन उससे पहले ना किचन का काम ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ रहेगा ना तो आप अपना काम बिना कोई डिस्टर्बेंस के और आराम से कर सकते हो। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं लगी हुई हूँ नाश्ता बनाने में। तो आज मैं नाश्ता में बना रही हूँ सेवई आलू चना की सब्ज़ी और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। तो सुबह का नाश्ता तैयार है, तो लगे हाथ अब घर की साफ़ सफाई भी स्टार्ट कर देते हैं। तो किचन से हमने काम स्टार्ट किया था, तो साफ़ सफाई की शुरुआत भी किचन से ही करते हैं। वैसे तो घर की क्लीनिंग हम रोज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन कभी कभी ना समझदारी वाली क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत होती है। मतलब थोड़ी सी समझदारी और आपके घर के काम यूँ हो जाने वाले हैं, और जिससे आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखने वाला है। तो चलिए साफ़ सफाई की शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है ना, किचन में हम डेली जब भी नाश्ता खाना या रात का खाना बनाते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल बेसिक से सफाई होती है ना, वो ज़रूर करते हैं। बट बीच बीच में ना जब भी आप किचन में साफ़ सफाई कर रहे हो ना, तो एक बार फ्रिज को ज़रूर देख लेना, एक बार फ्रिज की क्लीनिंग अच्छे से ज़रूर कर लेना। आपको इतने सारे आलतू फालतू सामान फ्रिज के अंदर से निकलने वाले हैं, जैसे मेरे फ्रिज के अंदर से निकला है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी खाली प्लास्टिक, बहुत सारे खाली डब्बे, चाहे वो मिठाई के डब्बे हों या फिर अदर कुछ, और फिर कई बार तो खाली प्लेट और कटोरे फ्रिज के अंदर बिना मतलब के पड़े हुए रहते हैं। कई बार मेरे घर में ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें फ्रिज के अंदर बना के रखी हैं, कुछ स्वीट या कुछ हलवा, खीर, कुछ भी, वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो गई है, बट वो जो खाली कटोरा, थाली, प्लेट जो भी है वो फ्रिज में ऐसे ही रखा पड़ा हुआ है। जब मैं देखूंगी तभी वो सामान बाहर निकलेगा, नहीं तो वो फ्रिज के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके चलते क्या होता है ना, बिना मतलब की गंदगी फ्रिज के अंदर होती है। इसलिए ना बीच बीच में आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि एक बार अपने फ्रिज को अच्छे से ऊपर से नीचे देख लीजिए। अगर कुछ आलतू फालतू की चीज़ें, बिना मतलब की कुछ चीज़ें अगर अंदर पड़ी हुई हो तो तुरंत उसे निकालें और फ्रिज को अंदर से बाहर से अच्छे से क्लीन करें। जिससे क्या होगा ना, कभी भी आपका फ्रिज गंदा नहीं रहने वाला है। हमेशा जब भी आप फ्रिज ओपन करोगे ना या बंद भी रहेगा ना, वो चकाचक ही दिखने वाला है, साफ़ सुथरा रहने वाला है। और दूसरी चीज़, कभी भी आपको फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्लस फ्रिज ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिज जब बहुत गंदा रहता है ना, तब ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। जब फ्रिज गंदा आप छोड़ो ना, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हर मंथ के बीच में अपना एक रूटीन सेट कर लीजिएगा, अपना टाइम टेबल एक बना लीजिएगा कि इतने दिन में मुझे अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन करना है। जिससे क्या होगा ना, आपका किचन तो चमकेगा ही चमकेगा, साथ में आपका फ्रिज भी चमकने वाला है। कि इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फर्नीचर की, जो हमारे घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और फर्नीचर लेने समय भी ना काफ़ी हम दिमाग लगाकर सोच समझ के अपने घर के लिए फर्नीचर चूज करते हैं, जो हमारे घर के साथ एकदम मैच कर जाए और हमारे घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दे। तो चलिए इसकी क्लीनिंग भी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो हम फर्नीचर की डस्टिंग डेली बेसिस पे करते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा हम घुमा ही देते हैं, जिससे ये हमेशा शाइन करता रहे, और करता भी है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना आपके घर के जितने भी फर्नीचर है वो हमेशा ऐसे ही शाइन करते रहे और लंबे चले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो बेसिक सफाई आप करते हो वो ज़रूर करो, लेकिन एक बार इस तरीके से भी सफाई करो। जो फर्नीचर का नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता, बिल्कुल उसकी क्लीनिंग हम करते ही नहीं है। उसके चक्कर में क्या होता है ना, डस्ट तो बैठते ही बैठते हैं, मकड़ी के जाले भी आपको देखने को मिलेंगे।
तो एक बार इस तरीके से साफ जरूर कर देना, जिससे आपके फर्नीचर ना अंदर बाहर दोनों तरफ से चमक उठेंगे और काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, हम जब भी कुछ चीज़ लेते हैं ना काफ़ी सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है ना जो एक बार हमने ले ली तो ले ली, फिर पता नहीं कब ले पाएँ, क्योंकि अच्छा खासा दाम देकर हम इसे लेते हैं और बार बार लेना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसलिए हम वैसी चीज़ें भी घर में लाते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चले, मजबूत हो, टिकाऊ हो। तो इसलिए एक बार इस तरीके से साफ़ सफाई करके देखना, काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है वीक में एक बार अपने घर के कोई भी एक रूम को अच्छे से क्लीन करना। मतलब पूरे रूम में जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी अच्छे से सफाई, चाहे फिर वो फैन क्लीन करना हो, बेड को अच्छे से साफ़ करना हो, बेडशीट बदलना हो, और अगर पर्दे भी गंदे हो रखे हों तो उन्हें भी चेंज कर दीजिएगा। तो पर्दे फ़िलहाल मेरे गंदे नहीं हुए हैं, वो साफ़ ही हैं, तो उन्हें वैसे ही रखने वाली हूँ। लेकिन हाँ, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सफाई ज़रूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ़ैन को क्लीन कर लिया, और जो भी उससे थोड़ा बहुत गंदा या डस्ट गिरा ना वो पुरानी वाली बेडशीट में ही गिरा, जिसे मुझे भी हटाना था, इसलिए बेडशीट मैंने रहने दिया था। और जब फ़ैन क्लीन हो गया तब बेडशीट मैंने यहाँ से हटा दी। उसके बाद बेड को क्लीन करना है, साथ ही साथ साइड टेबल। तो पहले साइड टेबल को कर लेते हैं। ड्रॉअर जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो उसे क्लीन कर लेते हैं। बच्चे हैं ना तो कुछ ना कुछ ड्रॉअर में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉअर गंदा होता है। और ये देखिए बेड का साइड वाला हिस्सा जो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, और ये इसलिए हुआ है ना क्योंकि साइड टेबल की वजह से ना ये वाला हिस्सा छुपा हुआ रहता है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे इसकी सफाई नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ जमा हो चुका है। तो फटाफट इसे क्लीन करते हैं। इसलिए बीच बीच में मैं कहती हूँ ना, फर्नीचर को हटा के क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने जब ये बेड इस रूम में शिफ्ट करवाया ना, तो बेड को मैंने भले वॉल पे फिक्स करवा दिया है, बट जो साइड टेबल है ना उसे मैंने वॉल पे फिक्स नहीं करवाया है, ताकि मैं साइड टेबल को हटाकर अच्छे से अंदर बाहर क्लीन कर सकूँ। और उसके बाद बारी थी ड्रेसिंग मिरर की। तो इसे मैं पहले अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन कर ली। तो इस मिरर के अंदर ना मैंने बहुत कम सामान रखा है, क्योंकि ये रूम एज ए गेस्ट रूम है, बट अभी बच्चों के रूम में बेड नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ सो रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत जो सामान है ना वो भी मैं बाद में यहाँ से लेकर चली जाऊँगी, लेकिन अभी जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैंने रख दिया है। थोड़ी बहुत मेरी चूड़ियाँ हैं, बस वही मैंने यहाँ रखी हुई है। और मिरर को मैं क्लीन कर रही हूँ पेपर से, क्योंकि अगर मिरर को क्लीन करना है ना तो पेपर बेस्ट है। पेपर से मिरर बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। और उसके बाद जो मैंने साइड में थोड़े बहुत फ्लावर रखे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर, उसे एक बार झाड़ लेती हूँ, ताकि फ्लावर वापस से अच्छे लगें, नए जैसे लगें और शाइन करते रहें। लास्ट में क्योंकि डस्टिंग मैंने कर ली है तो अब गंदा इधर उधर गिरने की गुंजाइश नहीं है, तो लास्ट में क्या करती हूँ ना, एक अच्छी सी बेडशीट बेड पे बिछा देती हूँ, ताकि ये बेड और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप अपने पूरे घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है बार बार जो चीज़ें उपयोग में आ रही है ना उन चीज़ों को सुविधाजनक स्थानों पे रखें। तो ये जो आप चाबी देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड की बाइक की चाबी है, जिसे वो यहीं रखते हैं। उनके लिए काफ़ी इजी होता है कि दरवाजे के सामने ठीक ये कैबिनेट बना हुआ है, तो बस यहाँ से लेके चले जाओ, या फिर वापस आते समय ठीक यहीं पे रख दो। बट मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये वाला एरिया ना खासकर लिविंग रूम में आता है, और इसे मैं एकदम क्लीन रखना चाहती हूँ। बिल्कुल मैंने यहाँ एज अ डेकोर पीस भी कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये साफ़ सुथरा चाहिए, ऐसे ही क्लीन। कोई भी चीज़ें मैं यहाँ रखना नहीं चाहती हूँ, और चाबी भी मुझे यहाँ रखना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो पहले तो मैंने ये वाला जगह बनाया था, यहाँ जैसे देख सकते हो आप बहुत सारी चाबियाँ भरी हुई है, तो वो चाबी भी, बाइक की चाबी भी मैं यहाँ रखती थी। बट मेरे हस्बैंड को यहाँ भी नहीं पसंद, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ड्रॉअर खोलो निकालो फिर जाओ। तो वो उनके लिए काफ़ी ईजी है कि बस यहाँ पर रख दो और फिर आओ तो फिर वापस यहीं रख दो। बट देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी चीज़, उनका एक अपना जगह होता है, तो अगर वो उसी जगह पे हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए इसके लिए कुछ उपाय निकालते हैं। तो ये आप एक देख रहे हो हुक, जो वुडन का है, और इसे हम चाबी रखने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें एक नहीं बहुत सारी चाबियाँ आ जानी हैं। तो ये तो रहा फर्स्ट ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लिया जाए। तो मैंने कुछ दिनों पहले ही ना ये हुक मंगवाया था अमेज़ोन से, जो काफ़ी अच्छे हैं, एक आध दो तो मैंने यूज भी किए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि कांटे का यूज कहीं भी नहीं होगा, जिससे मेरे जो दीवार है ना वो ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि आपको पता है दीवार में अगर आप कांटे का यूज करो ना तो ये दीवार ख़राब हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, स्टिक हो जाना है और काफ़ी मजबूती देता है, मतलब बिल्कुल नहीं हिलता डुलता है, जिससे आप आराम से यूज भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आप ये वुडन वाला हैंगर भी यहाँ हैंग करना चाहो ना तो आराम से हैंग हो जाना है। और ये दोनों को आप या तो वॉल पे या तो दरवाजे के बैक में भी आराम से हैंग कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो चलिए अपनी सुविधा के अनुसार काम किया जाए। तो मुझे सिर्फ एक चाबी ही हैंग करनी है, क्योंकि बाकी जितनी चाबियां हैं ना वो सब बहुत अच्छे से ड्रॉअर में बॉक्स में रखी हुई हैं। तो ये चाबी के चलते मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि यहाँ पे क्यों। तो इसलिए जो स्टिक करने वाला था ना हुक, वो मैंने वॉल पे स्टिक कर दिया है दरवाज़ा के ठीक ऊपर, ताकि दरवाज़ा खुले बंद हो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और यहाँ मैंने जो चाबी था वो रख दिया और काफ़ी अच्छे से यहाँ आ गई है। और आप देख सकते हो ना, वॉल गंदी लग रही है और चाबी के लिए ये जगह भी काफ़ी सटीक लग रहा है। और हाँ, आप चाहो तो इसे दरवाजे के बैक साइड में भी या दरवाजे पे भी आराम से हैंग कर सकते तो। और ये जगह भी अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से इनकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया और साथ ही साथ मेरी प्रॉब्लम का भी। ओके, नेक्स्ट है ये रिमोट जो कि टीवी का है। और ऐसे रखे हुए ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट ऑप्शन नहीं है तो हमें इस तरीके से ही इसे रखना पड़ता है, क्योंकि ये जगह ही इसके लिए सही है। जस्ट सोफे के सामने है, तो जब भी हम यहाँ सोकर बैठकर टीवी देखते हैं ना, तो बस यहाँ से उठाना है, ऑन और ऑफ करना है, तो काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि टीवी थोड़े से डिस्टेंस में है, तो बार बार टीवी के पास जाकर ऑन और ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। तो हमने इसे यहीं रखा है, बट इस तरीके से रखना सही नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ना, अगर आपके घर में भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक इस तरीके का बॉक्स ले सकते हो, काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। मैंने ये 100 रुपीज़ में लिया है। और कुछ नहीं, बस मैंने दोनों रिमोट डाल दिए हैं और एक आर्टिफिशियल प्लांट। जगह वही है, बट देखिए लुक कितना चेंज हो गया। तो बस यही है, छोटी छोटी चीज़ों से ना आप अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हो और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। शाम की पूजा अर्चना मैंने कर ली है और बालकनी में कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो वो मैं उठा लेती हूँ फटाफट। वैसे भी कहते हैं ना, शाम में रात में घर के बाहर कपड़े नहीं रखने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए, उसे अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है घर के लिए। तो सारे कपड़े मैंने अंदर कर लिए। और ये कपड़ों को अगर मैं अभी ऐसे ही छोड़ देती ना, तो सुबह के लिए मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाना था। तो इसलिए हमेशा कोशिश आप भी यही करिएगा कि नेक्स्ट डे के जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, अगर वो रात को ही हम निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिससे क्या होता है ना, जो नया दिन हमारे लिए होता है ना, वो ज़्यादा आरामदायक हो जाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो होते नहीं है, उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। उठने का तो हम सभी बहुत जल्दी उठते हैं, कोशिश भी करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठे, जिससे सारे काम टाइम पे हो। बट जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनकी वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। भले ही हमने सारे काम अपने परफेक्टली टाइम पे कर लिए हों, बट एक्स्ट्रा कामों की वजह से ना लेट होना ही है। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि मैं कई बार कपड़े ऐसे छोड़ देती हूँ कि नहीं, कल अच्छे से अरेंज करके फोल्ड करके रखूँगी, जिसके कारण ना मेरे मॉर्निंग वाले काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी लेट हो जाता है। तो जितना हो सकता है ना, कुछ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसे रात में ही आप निपटा लो, जिससे सुबह में ना बस आपको झाड़ू पोछा करना रहेगा, बाकी पूरा घर आपका अरेंज रहने वाला है। तो अभी मैं ठीक उसी तरह रात में जितना हो सकती हूँ कामों को निपटा ले रही हूँ। और सोने से पहले एक बार पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है ना। तो मैं एक एक करके सारे रूम को चेक कर ले रही हूँ। और लास्ट में किचन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह की शुरुआत हमारे किचन से ही होती है। उठते के साथ हम सबसे पहले किचन में आते हैं और काम जो स्टार्ट होते हैं ना, वो किचन से ही होते हैं। तो अगर साफ़ सुथरा किचन हमें मिलेगा ना, तो हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी शाम में ना इन्होंने कुछ हरी सब्जियां और कुछ राशन के सामानें ला के रखा था, तो वो मैं अभी रात में ही ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दे रही हूँ। नहीं तो सुबह में फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे ना, तो फिर मुझे अलग से एक्स्ट्रा टाइम इनके लिए देना होगा। तो अभी सोने से पहले मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि तुरंत तो नींद आनी नहीं है। तो क्या करते हैं ना, उससे अच्छा जो ये एक्स्ट्रा वाले काम है ना, वो मैं निपटा लेती हूँ, जिससे 2 चीज़ें होनी है। एक तो ये सारे सामान अपने जगह पे चले जाने हैं, और दूसरा मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो जाना है, जिससे सुबह में जब मैं किचन में घुसूँगी ना, तो बिल्कुल मुझे अपना किचन फ्रेश सा मिलेगा और मुझे काम करने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो जितने भी सामान थे ना, मैंने उनकी जगह पे उन्हें रख दिया है। और साथ ही साथ जो हरी सब्जियां थी ना, खासकर जो खीरा और गाजर, उसे भी मैंने धोकर रख दिया है, क्योंकि दूसरे दिन फिर ये सब्जियां ऐसे ही पड़ी रहती, फिर मुझे धोना पड़ता, फिर रखना पड़ता। तो ये काम मैंने रात में ही निपटा लिया है। तो इस तरीके से काम भी मेरे खत्म हुए और घर भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।